राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा 2022-23 के आयोजन संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 2/3/2019 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5वीं 8वीं की नियमित परीक्षा का आयोजन किए जाने का प्रावधान है। परीक्षा में निहित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाने तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाने अर्थात डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान है। इस हेतु कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें परीक्षा की योजना कुछ इस प्रकार से रहेगी। परीक्षा की योजना में परीक्षा के विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिभार 20%, पूर्णांक इसमें 50 रहेंगे। वार्षिक परीक्षा जो कि लिखित होगी, अधिभार इसमें 60% अर्थात पूर्णांक 60 अंक होंगे। वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य, इसके लिए अधिभार 20% अर्थात पूर्णांक 20 अंकों का होगा। शासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश द्वारा निर्मित किए गए प्रश्न पत्रों और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा। अशासकीय शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र निर्मित कर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार कराया जाएगा। अब परीक्षा से संबंधित हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार एड ग्रेड वर्तमान कक्षा की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर लर्निंग आउटकम्स पर आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कराया जाएगा। वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रोजेक्ट कार्यों की सूची पृथक से जारी की जाएगी। वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी। प्रथम भाषा विशिष्ट, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और उर्दू माध्यम के छात्र होंगे, तो इनकी लिखित परीक्षा का पूर्णांक 60% होगा और प्रोजेक्ट कार्य जो होंगे वह 20 अंकों के पूर्णांक युक्त होंगे। द्वितीय भाषा, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए सामान्य हिंदी अर्थात सुगम हिंदी, जिसमें 60 अंक होंगे और प्रोजेक्ट कार्य इसमें 20 अंकों का होगा। इसके अतिरिक्त तीसरी भाषा अतिरिक्त भाषा जो है सामान्य हिंदी, यदि मातृभाषा हिंदी नहीं है तब, या सामान्य उर्दू, मराठी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा, इसके लिए भी 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा और प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक का प्रश्न पत्र होगा। गणित में 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, पर्यावरण में 60 अंकों का और इनके सभी के प्रोजेक्ट कार्य 20-20 अंक के होंगे। इसी प्रकार से माध्यम बार भाषा चयन कक्षा 5 हेतु कुछ उदाहरण निम्न सारणी से दिए गए हैं। तो माध्यम प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी विशिष्ट, उर्दू वालों के लिए उर्दू विशिष्ट और मराठी माध्यम के छात्रों के लिए मराठी प्रथम भाषा के रूप में रहेगी। द्वितीय भाषा में हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी सामान्य, जबकि अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए हिंदी सामान्य और उर्दू माध्यम के छात्रों के लिए अंग्रेजी सामान्य, मराठी माध्यम के छात्रों के लिए भी अंग्रेजी सामान्य होगी। अतिरिक्त भाषा में उर्दू और मराठी माध्यम के छात्रों के लिए हिंदी की सामान्य भाषा रहेगी। इसी प्रकार से पूर्व माध्यमिक स्तर में कक्षा 8 में आपको मैं ऊपर बतला चुका हूँ कि सभी विषयों में 60 अंक पूर्णांक के रूप में रहेंगे। प्रथम भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी अथवा सामान्य हिंदी और तृतीय भाषा संस्कृत
सामान्य हिंदी, सामान्य उर्दू, सामान्य मराठी, चौथा गणित, पांचवा विज्ञान और छठवा सामाजिक विज्ञान। इस तरह से सभी की लिखित परीक्षा के हेतु 60 अंक पूर्णांक निर्धारित किए गए हैं और प्रोजेक्ट कार्य 20 अंकों का होगा। इसी प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर कक्षा 8 हेतु कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं। प्रथम भाषा हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी विशिष्ट होगी, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए अंग्रेजी विशिष्ट भाषा होगी अर्थात प्रथम भाषा। इसी प्रकार से उर्दू एवं मराठी माध्यम के छात्रों के लिए उर्दू एवं मराठी विशिष्ट भाषा के रूप में चुनी जाएगी। वार्षिक परीक्षा के उपरांत कक्षोन्नति हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अहर्कारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं लगभग 2 माह की काल अवधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर विद्यार्थियों को उसी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अब परीक्षा शुल्क की बात करें हम तो परीक्षा के आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रियागत व्यय यथा प्रश्न पत्र मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन, प्रगति पत्रक तैयार करना, परीक्षा पोर्टल संचालन आदि कार्यों हेतु कक्षावार एवं छात्रवार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान शाला द्वारा परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन के दौरान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 5 हेतु 50 रुपये प्रति छात्र की दर से तथा कक्षा 8 हेतु 100 रुपये प्रति छात्र की दर से परीक्षा शुल्क निर्धारित है। परीक्षा शुल्क के रूप में किसी भी प्रकार की राशि छात्रों से नहीं ली जाएगी। परीक्षा संचालन हेतु ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विकसित IT प्लेटफॉर्म www.rskmp.in के माध्यम से परीक्षागत व्यवस्थाएं यथा छात्र पंजीकरण, छात्र सत्यापन, परीक्षा केंद्र निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि संपादित की जाएगी। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश बाद में जारी होंगे। परीक्षा पद्धति से परिचय कराने तथा विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिक अवसर देने हेतु विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रश्न बैंक संबंधित शालाओं को शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी और वार्षिक परीक्षा का आयोजन माह मार्च-अप्रैल 2022-23 में संभावित है। तो इस हेतु समय सारणी जो है वह बाद में जारी किए जाने के निर्देश इस सर्कुलर में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण समाचारों से संबंधित और शैक्षणिक कंटेंट से संबंधित वीडियोस और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।